पूर्ण संख्या के समूह के रूप में खड़ा होइए। पूर्ण संख्या, ठीक है, जीरो को शामिल कर दिए तो क्या हो गए आप लोग पूर्ण। चलिए इधर देखिए श्याम पट की तरफ। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 6, 7, 8 का गणित विज्ञान विषय का पीवीएल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। तो आप लोग को 4 दिन कक्षा में बताया गया था कि कैसे हम जो है पीवीएल को पढ़ेंगे खेल खेल में, और कैसे हम पढ़ेंगे, समझेंगे और खुद करके सीखेंगे। तो आज आप लोग का बारी है फीडबैक का, 5वां दिन है। तो हम कक्षा 6 का शुरू कर रहे हैं गणित विषय से। उसका जो आज है फीडबैक हम लेते हैं, जो आपका संख्याओं का खेल पर आधारित है। प्रोजेक्ट का नाम है संख्याओं की दुनिया, और खेल खेल में इसको पढ़ना और संख्याओं की दुनिया के बारे में जानना है, और संख्याओं का दुनिया हम कैसे खेल खेल में बना देंगे। तो आप लोग तैयार हैं? यस सर। तो आप लोग बारी बारी से आते जाइए, और हम 0 से लेकर 9 तक का अंक लिए, और उसमें हमको चाहिए 0 से 9 अंक के लिए 10 बच्चे चाहिए, और कैसे हम खेल खेल में गणित सीखते हैं। तो बारी बारी से आप आते जाइए और अपनी अंक को पहचान लीजिए कि कितना अंक आपको मिल रहा है। आप लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या को पूरी तरह समझ चुके हैं। यस सर। तो अब आप लोग प्राकृतिक संख्या के समूह के रूप में खड़ा हो जाइए। प्राकृतिक संख्या के समूह के रूप में आप लोग खड़ा होइए, अपना अपना नंबर देखते हुए प्राकृतिक संख्या के समूह के रूप में खड़ा होइए। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग प्राकृतिक संख्या सब लोग अपना अपना नंबर देखिए। चलिए ठीक है। अब पूर्ण संख्या के समूह के रूप में खड़ा होइए। पूर्ण संख्या, ठीक है, जीरो को शामिल कर दिए तो क्या हो गए आप लोग पूर्ण संख्या। अच्छा, अब आप लोग इसमें से जो सम संख्या है वो अलग हो जाएगी। सम संख्या वाले जो बच्चे हैं वे अलग हो। 1, 3, 5, 7, 9 क्या है जी आप लोग? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या नहीं है, आप लोग विषम संख्या है। अभाज्य संख्या भी हो सकते थे, लेकिन आपके साथ 9 भी, तो 9 है तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। अभी आप लोग का समूह कैसा है? विषम संख्या का समूह। आप लोग का समूह क्या है? सम संख्या। सम संख्या का समूह, ठीक है। अब आप लोग आरोही क्रम में खड़ा हो जाइए, दोनों मिलकर के आरोही के 1 से 9 तक के जो लोग हैं वे आरोही क्रम में खड़ा हो। हैं। चलिए अब आप लोग अवरोही क्रम में खड़ा हो। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम ना, अवरोही क्रम। ठीक है, आप लोग अवरोही क्रम में भी खड़ा हो गए। इस तरह से आप लोग अब अभाज्य संख्या के जो समूह है वो अलग हो जाएंगे। अभाज्य संख्या इसमें से जितने भी हैं वे हमारे साइड में आ जाए। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आप कैसे आ गए? अब कितना है? 9 क्या है? 9 कौन कौन अंक से विभाजित होता है? 9 1 से, 3 से और 9 से। इसका कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड हो गए। तो 9 अभाज्य संख्या नहीं होगा। और देखिए आप जाइए उस समूह में, आप 7 हैं। 7 कौन कौन अंक से विभाजित होगा? 7 1
7 और 1 2 इसका केवल गुणनखंड है। इस तरह से 7 अभाज्य संख्या। आप क्या हैं? 3। ठीक है, आप नहीं, आप अलग रहिए। एक जो है न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या। हाँ, क्योंकि एक का केवल एक ही गुणनखंड होता है, तो अभाज्य संख्या होने के लिए भी उसका 2 गुणनखंड होना जरूरी है। लेकिन एक का तो एक ही, केवल एक से कटेगा, और तो कोई केवल में आता नहीं है, तो आप अलग हो गए। आप कौन से समूह में हैं? भाज्य संख्या। हाँ, भाज्य संख्या के समूह में। भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। तो 4 कौन कौन अंक से विभाजित होगा? 1 2 4 3। 6 कौन कौन अंक से विभाजित होगा? 1 2 6। 1 2 3 और 6। हाँ, 1 2 3 और 6। 8 कौन कौन अंक से विभाजित होगा? 1 2 8। 4 1 2 4 और 8। 9 कौन कौन अंक से विभाजित होगा? 1 3 6। 1 3 और 9। 6 से कैसे विभाजित होगा? 1 3 और 9। मतलब जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हुआ वो क्या हो गया? भाज्य संख्या। आप कौन से समूह में हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य पूर्ववर्ती और परवर्ती को समझो। पूर्ववर्ती क्या होता है, परवर्ती क्या होता है, तो इसको एक खेल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो सोनी कुमारी, आइए आप। अब सोनी कुमारी का नंबर कितना है? सब देख लीजिए, सोनी कुमारी का नंबर कितना है? 3 है। इनका पूर्ववर्ती आइए। पूर्ववर्ती, ठीक है। चलिए, इनका परवर्ती आइए। सही है। देखिए, नंबर 3 है, इसका पूर्ववर्ती 2 और परवर्ती 4 है ना। बहुत अच्छे समझ में, जोरदार ताली लगाइए। दीपांजलि कुमारी, आप आइए। अब इनका परवर्ती आइए और इनका पूर्ववर्ती आइए। चलिए, सही है ना? ठीक है, ये जोरदार ताली बजाइए। इस तरह से खेल में हम जो है 10 अंक से कई चीज सीखने का काम किए। तो कहता है कि गणित को अगर इसी ढंग से हम लोग पढ़ते हैं, खेल खेल में ही समझिए